हाय बच्चों, हम लोग का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, और इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक सवाल तो बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो फिर बात समझ में आएगी। जैसे हम एक सिंपल सा चलता फिरता एग्जाम्पल जो है हम लिखने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए कि A2H2 प्लस O2 बन गया 2H2। अब कहेंगे ये छोटा सा एग्जाम्पल, चर्चित एग्जाम्पल है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। यह एक रासायनिक समीकरण है जिसमें हाइड्रोजन है और यह जो है गैस की अवस्था में होती है, जी लिख दे रहे हैं। यह भी गैस की अवस्था में होती है और एक लिक्विड की अवस्था में होता है। इस समीकरण से कई बातें निकल करके आती हैं, कई बातें निकल करके आती हैं। सबसे पहला हमारा है रासायनिक समीकरण, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया। अब समस्या आती है कि पहले समीकरण आता है कि रासायनिक अभिक्रिया आती है, तो पहले रासायनिक अभिक्रिया आती है। चलिए इस पे ही डिस्कस करते हैं। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब सवाल ये है कि रासायनिक अभिक्रिया हम कहते किसे। देखिए केमिस्ट्री है, बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा सा बातों को समझे, लिखने के तरीके को समझ जाए तो केमिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट कुछ है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया, अब रट्टा मारने की कोशिश है, ध्यान से समझने की कोशिश है। जरा सोचिए कि आप के पास दूध है, उसमें थोड़ा सा चीनी चायपत्ती मिला के गर्म कर दें, तो कुछ देर के बाद आप कहेंगे सर चाय बन गया। आप ही कहेंगे, मैं नहीं कहने वाला, आप खुद कहेंगे सर चाय बन गया। आप जरा एक पल दूसरे तरीके से सोचा जाए कि आपके पास पानी है, उसमें चीनी मिला दिया जाए, तो आप तुरंत कहेंगे शरबत बन गया। यदि आपके पास खोआ है, थोड़ा चीनी मिला करके आप उसे मिक्स कर देते हैं और फिर गोल गोल बना करके चपटा कर देते हैं, तो कहते हैं पेड़ा बन गया। फिर कुछ देर के बाद कुछ और बनाते हैं तो कुछ और बन जाता है। एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे एक नया पदार्थ बनता है। उस नए पदार्थ के बनने में करना क्या होता है, दो तीन चीज़ों को मिलाते हैं। क्या करते हैं, दो तीन चीज़ों को मिलाते हैं। जैसे आप घर पे आलू है, बैगन है, सब्जी बनाते हैं नमक वगैरह डाल करके। कुछ देर के बाद जो है जो बन के तैयार होता है, आप ये नहीं कहते कि बैगन बना, आप ये नहीं कहते आलू बन गया, ऐसा नहीं कहते। आप एक दूसरा नाम देते हैं, आलू की सब्जी बन गया, बैगन की सब्जी बन गया, या सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं सब्जी बना। लेकिन उस सब्जी को बनाने के लिए आपने क्या किया, दो तीन पदार्थों को आपस में मिलाया और एक नया पदार्थ बन गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुनिए, रासायनिक जो अभिक्रिया है वह एक प्रक्रिया है, एक तौर तरीका। क्या है, तौर तरीका। मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ पे, अब बनाओ, बनेगा नहीं, दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा और एक रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से धीरे 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 क्या होगा, जल में कन्वर्ट होगा। और एक और भी समस्या है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो क्लोज कंटेनर होना चाहिए, बंद पात्र, नहीं तो गैस उड़ भी जाएगा। एनीवे, बात हमारी रासायनिक अभिक्रिया की, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। यहां पे आप एक चीज लिख सकते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया को, किसको, नया पदार्थ बन रहा है, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा ना, उस प्रक्रिया को रासायनिक
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एक चीज और हम जोड़ दे रहे हैं कि ज्यादा टेंशन हो जाएगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां हम लाइन छोड़ के लिख दे रहे हैं, इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? सीधा सीधी बात है बच्चों। हाइड्रोजन है, ये जल बना कैसे? एक प्रक्रिया है जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया और मिलाने से एक नया पदार्थ बन रहा है जल। इस प्रक्रिया को, इस तौर तरीके को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हुई और उन पदार्थों को एक समीकरण के रूप में लिखेंगे जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये दो बातें बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिखें, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। एनीवे, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दिया। आप नोट करने से अब ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तौर तरीका है जो कि मैंने पहले लिखा, जबकि तौर तरीका पहले समझना चाहिए। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तब तो तौर तरीका लिखेंगे। तौर तरीका लिखने का मतलब है कि जिन पदार्थों को हमने मिलाया, एक पहला पहलू हो गया, दूसरा जो नया बना एक दूसरा पहलू हो गया। उन दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम एक तीर का निशान लगाते हैं। ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक तीर का निशान लगा दिया। अब इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, इधर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? दो पॉइंट अपने आप बन के आ गया। पहले हिस्से को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अब सवाल बनता है कि अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक कहते किसे? तो अभिकारक जो है, हमने जो नाम लिया रासायनिक अभिक्रिया में, वो है कहाँ? बाएं साइड में। क्या किया? जल को बनने के लिए डाला गया, जल को बनाने के लिए डाला गया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक। आपको सब्जी बनाना था ना, आपने क्या किया लिया? नमक लिया, आलू लिया, बैगन लिया, इन तमाम चीज़ों को मिला करके आपने बनाया। तो अभिकारक क्या हुआ? जो जो आपने लिया वो अभिकारक। अब कहेंगे सर सब्जी बनाने लगे। नहीं, बात हमारी मैटर वो नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझने का मैटर ये है कि हमने क्या क्या लिया। आप सोच के तो देखो, क्या क्या लोगे? किसी चीज़ को बनाना है, जैसे मान लो मटर पनीर बनाना है, वाह क्या बात है। मटर पनीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? डायरेक्ट मटर पनीर आएगा? नहीं, मटर भी चाहिए, पनीर भी चाहिए। क्या ये दो ही से काम चल जाएगा? नहीं, और भी चीज़ें चाहिए। जितनी चीज़ों को ले रहे हैं वो अभिकारक है। और रिजल्ट क्या है? मटर पनीर, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं अभिकारक की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, इसको रिटेंट भी बोलते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है? तो जो बाएं साइड में, सीधा सीधा बायां, ये बाएं साइड में है, लेफ्ट है, इसको बायां कर सकते हैं, इसको दायां कर सकते हैं। तो जो बाएं है वो अभिकारक है। तो कौन है? हाइड्रोजन है, और कौन है? ऑक्सीजन है, और ये दोनों क्या है? अभिकारक। अब सवाल ये बनता है कि इस वाले हिस्से को क्या करते हैं? तो इस वाले हिस्से को हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में
जो रिजल्ट आता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है? जो रिजल्ट आता है, जो बन के तैयार होता है, जो जो तैयार होता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। सीधा सीधा। तो इस वाले रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? H2O क्या हुआ? उत्पाद हो गया। तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग अभिकारक, अलग अलग उत्पाद बनेंगे होंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको चाय बनाना है तो चाय पत्ती, दूध, नमक चाहिए। नमक नहीं, चीनी चाहिए। लेकिन नमक ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो उसका उत्पाद नहीं हुआ। लेकिन सब्जी बनाना है तो चीनी डाल दें, तो चीनी उत्पाद नहीं हुआ, चीनी नहीं डालते। क्या डालते हैं? नमक। तो अलग अलग जो रिएक्शंस हैं उसमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? उत्पाद। क्लियर हुआ? अब समस्या आती है कि हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू बच्चों।